फ्रेंड्स, टेक सर जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, यहाँ पर एडमिशन से संबंधित लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहती है। तो साथियों, EWS DG कैटेगरी और CWSN के रिज़ल्ट के बारे में, उनके एडमिशन के बारे में इस वीडियो में कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो CWSN मतलब जो स्पेशल एबिलिटीज़ स्टूडेंट्स हैं, उनके जो ऑनलाइन ड्रॉ होने थे वो हो चुके हैं और इसकी पूरी की पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने कई सर्कुलर निकाले थे जो 21/1/2020, 25/2/2020 और 6/3/2020 में काफ़ी इंस्ट्रक्शन दी गई थी, जिसके माध्यम से जो CWSN के जो स्टूडेंट थे वो प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन पाने के हकदार थे। तो नर्सरी, प्री स्कूल, KG, प्री प्राइमरी, क्लास 1 आदि में ये एडमिशन होने थे, जिसका ड्रॉ 10 सितंबर 2020 में हो गया है। तो DG कैटेगरी और EWS कैटेगरी के जो सर्कुलर हैं वो भी बिल्कुल सेम इसी की तरह के होते हैं, केवल नाम और डेट बदल दी जाती है। तो उनके बारे में भी जो डिटेल्स होगी वो इस सर्कुलर से आप पा सकते हो। तो वीडियो को आपने अंत तक देखना है और टेक सर जी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको लेटेस्ट जानकारियाँ मिलती रहें, वो भी हिंदी में। काफ़ी टफ लैंग्वेजेज होती हैं और जो सामान्य पेरेंट्स हैं वो इस लैंग्वेज को सही तरह से नहीं समझ पाते, लेकिन यहाँ पर आसान भाषा में आपको पूरी की पूरी डिटेल आपको दी जाती है। तो साथियों, ये जो 10 सितंबर को ड्रॉ हुआ था उससे संबंधित सारे की सारी डिटेल जो प्राइवेट स्कूल्स में भेजी जा चुकी है। अब उन बच्चों के एडमिशन होने हैं। तो CWSN कैटेगरी के जो भी बच्चे थे उनको SMS के द्वारा 24 घंटे में ड्रॉ ऑफ लॉट्स की जानकारी दे दी गई है। लेकिन आप अगर अभी भी अपने जो बच्चे के रिज़ल्ट के बारे में नहीं जान पाए तो मैं बिल्कुल आसानी से आपको बता देता हूं कि वो आप edudel.nic.in की वेबसाइट पर जाकर के EWS DG रिज़ल्ट 2020-21 में देख सकते हैं, जो कि EWS DG एडमिशन 2020-21 में मिलेंगे। मैं आपको बता देता हूं, आइए कहां पर वो मिलेंगे। तो हमें सबसे पहले जो edudel.nic.in पे जाना है और यहाँ पर देखिए ये EWS DG एडमिशन एंड EWS फ्रीशिप एडमिशन का कॉलम है। तो आपने इसको क्लिक करोगे तो ये पूरी डिटेल्स आपको EWS और DG कैटेगरी के पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। इसके अंत में यानी कि नीचे EWS DG फ्रीशिप रिजल्ट्स 2020-21 को आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपके जो डिटेल्स है वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को आपने डालना है। ध्यान रहे, जैसे ही आप इसमें नंबर डालेंगे तो आपको एक पॉपअप आएगा और उसी के अनुसार आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। अगर आपके पॉपअप में आपके बच्चे के नाम के सामने स्कूल का नाम लिखा रहता है तो इसका मतलब है आपके बच्चे का एडमिशन हो गया है और आप इसके बधाई के पात्र हैं। तो आपको उसी स्कूल में जाके अपनी जो डिटेल्स हैं वो सबमिट करानी पड़ती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए कि 3 और कॉलम आपके सामने आएंगे जो कि आपको बताएंगे कि कैसे आपको आगे करना है। तो ये सारे बच्चे काफ़ी अच्छी एजुकेशन प्राप्त करेंगे और प्राइवेट स्कूल्स में ये पूरी सुख सुविधाओं के साथ ये करेंगे। तो ये 3 चीज़ें आपके सामने आएंगी। अगर आपको जैसे स्क्रीन पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल डालते हैं तो अलॉटेड स्कूल नेम आपका अगर आएगा तो आपको उसी स्कूल में आगे कांटेक्ट करना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट करने हैं। अगर आपके बच्चे के नाम के सामने अगर आपकी जो डिटेल है इट इज़ रिग्रेटेड दैट यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड इन द ड्रॉ ऑफ लॉट्स, मतलब हमें खेद है कि आपके जो बच्चे का जो ड्रॉ ऑफ लॉट्स में नाम नहीं आ पाया है। तो ये जो 2 ऑप्शन है, एक येस का एक नो का, इसके अलावा एक तीसरा ऑप्शन भी आपके पास आता है नो रिकॉर्ड फाउंड। तो ये काफ़ी बच्चे, काफ़ी पेरेंट्स पूछते रहते हैं कि नो रिकॉर्ड्स फाउंड किस कंडीशन में आता है। तो साथियों, मैं आपको बार बार मैं वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि नो रिकॉर्ड फाउंड्स का मतलब है आपने जो रजिस्ट्रेशन ID या डेट ऑफ बर्थ आपने गलत भर दी है, आपने रॉन्ग एंट्री की है।
तब ये नो रिकॉर्ड फाउंड आता है। तो आपने अपनी जो डिटेल्स हैं वो दोबारा से चेक करनी है, उसको दोबारा से फिल करना है और अपने जो डिजायर जो आप चाहते हैं उसको ढूंढना है। तो साथियों, इसकी जो लास्ट डेट है जो सबमिशन की, जो फॉर्म सबमिशन की 30 सितंबर है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 30 सितंबर का इंतज़ार आप ना करें और तुरंत ही, आज संडे है, आप मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को तुरंत आपको वहाँ पे जाना है, क्योंकि स्कूल वाले कभी भी एक बार में आपका फॉर्म नहीं सबमिट करते, कुछ ना कुछ उसमें कमी और पेशी रह जाती है। कभी आप कोई डॉक्यूमेंट्स भूल जाते हैं, कभी स्कूल्स में कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे कि आपका कार्य पूरा नहीं हो पाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने इस अपॉर्चुनिटी को जाने न दें और तुरंत स्कूल में जा कर के अपनी पूरी डिटेल्स उनके साथ शेयर करें और फॉर्म को सबमिट कर दें। अब मैं आपको बताऊंगा कि 30 सितंबर तक आपको कौन सी डिटेल्स आपने यहाँ पर जमा करानी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं। तो सबसे पहले प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फील्ड, जो आपने फॉर्म भरा था उस एप्लीकेशन का प्रिंट आउट आपने यहाँ सबमिट करना है। 2 फोटोग्राफ्स आपने बच्चे के ले जाने हैं। तो ये आपको पहले भी बताया था कि बच्चों के फ़ोटो आप पहले ही खिंचवा के रखें। इसके साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपको अपने खुद के सिग्नेचर, पेरेंट्स को सिग्नेचर डेट के साथ आप सेल्फ अटेस्टेड करके या स्वयं सत्यापित करके आप वहाँ पे एक साइन कर सकते हैं और डेट डाल सकते हैं। तो आपको कहीं किसी गज़टेड ऑफिसर या कहीं किसी भी आदमी के पास जाना नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट ने ये सहूलियत दे दी है सभी को कि वो अपनी जो कॉपीज़ हैं उनको खुद ही सत्यापित कर सकते हैं, सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपके घर का पता है उसकी फ़ोटोकॉपी और जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसको आपने यहाँ पे जमा कराना है। तो 5 चीज़ें आपकी ये हो गई। तो इसके साथ साथ आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं, ताकि जो स्कूल अथॉरिटी है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ मिलान कर सके आपकी फ़ोटोकॉपीज़ का। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। साथियों, वीडियो को प्लीज़ आप शेयर कर दें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी दिनों बाद होती हैं और पेरेंट्स भूल जाते हैं, उनको डेट का पता नहीं चल पाता। तो आपकी एक हेल्प उनके जीवन को, उन बच्चों के जीवन को काफ़ी ऊपर ऊंचाई तक ले जा सकती है जो कि पहले ही डिसेबल हैं। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो देखिए, अगर बच्चा वहाँ पे नहीं जा पाता 30 सितंबर तक, तो कैंडिडेट का जो फॉर्म है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। स्कूल को भी ये अधिकार है कि वो बच्चों की डिटेल को चेक कर सकें। ये उनका कार्य है कि वो स्कूल प्लान जो वेबसाइट है एडुडेल की, वहाँ पर जाके डिटेल को चेक कर सकते हैं। तो स्कूल के पास कुछ पावर्स भी हैं, वो कैंसिलेशन भी कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स आपको जमा कराने हैं और पेरेंट्स को वहाँ पे जाना है। तो पेरेंट्स के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स है बच्चे को लेके नहीं जाना है, आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आप खुद ही जमा कराएं। तो ये पूरा का पूरा स्कूल भी स्क्रूटनी करेगा और ध्यान से उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, अवेलेबिलिटी है उनकी, जेन्युइननेस को चेक करेगा कि क्या वो सही है। तो स्कूल जो है वो कोई कंडीशन थोप नहीं सकता, किसी गज़टेड ऑफिसर के साइन कराने के लिए वो बोल नहीं सकता, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आपको लेके ही जाना पड़ेगा। तो पेरेंट्स और गार्जियन को सारी डिक्लेरेशन देनी होगी और सभी के सभी पेरेंट्स को स्कूल बुला सकता है। तो जो स्कूल है वो एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारे RPWD एक्ट के तहत है, जिसके तहत ये मना नहीं किया जा सकता। तो सीरियल नंबर अलॉट किए जाएंगे, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जो स्कूल है, अगर 30 तारीख तक कोई भी पेरेंट्स वहाँ पे नहीं जाता तो स्कूल को डिटेल को ऑनलाइन शेयर करना पड़ेगा, उसमें उसको डालना पड़ेगा कि एडमिटेड है, प्रोविजनली एडमिटेड है, नोट रिपोर्टेड, रिजेक्टेड है, इन वेटिंग है। ये उसको वहाँ पर देने पड़ेंगे रीज़न कि क्या बच्चे का स्टेटस है, क्या उसका एडमिशन हो गया है या उसने कोई कांटेक्ट नहीं किया, या कोई भी रीज़न
वो वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। स्कूल प्लांट EWS DG रिज़ल्ट जो मैंने अभी आपको बताया था, वहाँ पर वो डिटेल आपकी हो जाएगी। देखिए, ये बात हमें ध्यान से गौर करने की है कि बच्चे का रिजेक्शन भी हो सकता है अगर हम थोड़ी सी लापरवाही अगर कर दें। तो अगर हम वैलिडेट सही डेट ऑफ बर्थ ना प्रस्तुत कर पाएँ, या घर का पता ना दे पाएँ, या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ना दे पाएँ, तो राशन कार्ड अगर हम सबमिट करते हैं तो उसमें बच्चे का अगर नाम ना हो, या कोई भी मिसमैच डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, या डुप्लीकेट एंट्री का मतलब है आपने 2 फॉर्म भर दिए और आपका वहाँ पर एडमिशन हो गया, तो ऐसी कंडीशन में भी स्कूल उसमें डिनाई कर सकते हैं और उसके कैंडिडेचर को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने ध्यान से देखनी है और कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। सारी की सारी वेरिफिकेशन की जाती है। आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो आप इस दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। हालांकि ये नंबर काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं, काफ़ी मैं ट्राई करता हूँ इसको वर्किंग डेज में 9 से 5 या 10 से 5 के बीच में आपने इसको कांटेक्ट करना है और ये आपकी डिटेल्स आपकी शॉर्ट आउट करेंगे। कोई भी क्लैरिफिकेशन अगर आपको है तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में DDs हैं जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन या दिल्ली सरकार के जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, वहाँ पर जाकर के भी आप बात कर सकते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। अगर स्कूल कोई आपको तंग करता है या आपसे कुछ पैसे मांगता है या किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आप जाके इनसे लिखित शिकायत दे सकते हैं। लेकिन आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि स्कूल अथॉरिटीज़ के साथ आप अच्छी तरह से पेश आएँ और उनको कोऑपरेट करें एडमिशन के समय में, ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम आपकी ना आए। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है और जो चीज़ें आपको ले जानी है आपको फिर से मैं बता देता हूँ। प्रिंट आउट जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म है उसका, 2 फोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्टेड आपको डेट ऑफ बर्थ ले जानी है, रेजिडेंस प्रूफ की जो कॉपी है वो भी सेल्फ अटेस्टेड है, और जो सर्टिफिकेट है डिसेबिलिटी का वो भी। तो साथियों, ये सारी डिटेल्स आपको DG कैटेगरी और EWS कैटेगरी के बच्चों के लिए भी काम में आएंगी। अतः इस वीडियो को आपने सजो कर रखना है और साथ में इसको शेयर आप अगर करें तो किसी न किसी बच्चे का भला हो सकता है। अगर कोई भी पेरेंट्स किसी भी तरह की परेशानी महसूस करता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपसे एक फेवर है कि टेकी सर जी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट जानकारियाँ आप तक मिलती रहें और एडमिशन आपका हो जाए। तो सभी बच्चों को काफ़ी बधाई हो जिनका एडमिशन हो गया है, और जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ वो निराश ना हो। समय काफ़ी बलवान है और हो सकता है कि कभी आपके लिए और अच्छी बातें आपके लिए रखी हो और आपका और अच्छी जगह पे एडमिशन हो जाए। इसी आशा से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टेकी सर जी।